और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते ही यूजीसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक लग चुकी है। यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। नए नियमों पर हम रोक लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। नए नियम के समाज पर खतरनाक असर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। यूजीसी का 2012 वाला नियम जो है वो अब लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई के मामले में अब सुप्रीम फैसला सामने आया है। अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। SC/ST वाला नियम लागू हो, OBC वाले पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों को फिर से ड्राफ्ट करने को लेकर कहा है। नए नियमों में भाषा संशोधित करने की जरूरत है। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा है, तब तक इसके ऑपरेशन पर रोक रहेगी, यह साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के जो 13 जनवरी को फैसला आया था, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर यह बड़ा फैसला आया है। नए नियम के समाज पर खतरनाक असर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूजीसी का 2012 वाला नियम लागू रहेगा। आपको बताएं कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा था वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें भेदभाव की परिभाषा जो एक तरफा बताई जा रही थी। इसमें SC/ST और OBC और महिलाएं साथ ही साथ दिव्यांग शामिल थे, लेकिन दूसरी तरफ जो स्वर्ण समाज या जनरल कैटेगरी जो है वो शामिल नहीं था और उन्हें पीड़ित नहीं माना गया था, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है जो नया नियम है उसके अनुसार। इसी वजह से यह विरोध देखने को मिल रहा था। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं, इसकी वजह से भी यह नाराजगी देखने को मिल रही थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ मेरी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी है और शिक्षाविद संतोष कुमार पांडे भी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले संतोष जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अब बड़ी राहत जो है वो मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी और माना है कि इससे समाज में गलत मैसेज जाता और जो है समाज बढ़ता हुआ नजर आता। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को आप? बिल्कुल, ये स्वागत योग्य फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और हम सभी उम्मीद कर रहे थे शुरू से ही, जब से ये ड्राफ्ट ये रेगुलेशंस आए हैं और जिस तरीके से इनको लेके चर्चा परिचर्चाएं हो रही हैं, हम सब ने पढ़ा है और हम सब लोग भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसे नियम कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ना तो ये संविधान सम्मत प्रतीत हो रहे थे और ना ही ये समाज की समरसता के अनुकूल थे। हमारी व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय से प्रयासरत रही हैं कि समाज में जो गैप है वो किसी भी आधार पर हो उसको कम किया जाए, और दुर्भाग्य से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, इसी विश्वास को तोड़ने वाली जो गतिविधि है, जो तोड़ने वाला जो प्रयास है, वो विश्वविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में इस 2026 के रेगुलेशंस को लागू करके किया गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे लिया है वो बिल्कुल उचित है और ये एक तरह से न्याय की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो आशंकित थे। एक तरह से भय था मनोवैज्ञानिक उनमें कि वे कॉलेज जाएंगे, वे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे या वो अपने आप को वहां डिफेंड करने जाएंगे। अगर कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो उनके पास संरक्षण क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक असमानता, समानता की आड़ में असमानता को बढ़ावा देने वाला ये प्रयास था और इसका यही हर्ष होना था जो हुआ है। और मैं समझता हूं कि शिक्षक हों या विद्यार्थी हों, सभी तरह के, सभी पृष्ठभूमि के विद्यार्थी इस माननीय न्यायालय के इस स्टे से निश्चित तौर पर खुश होंगे।
ठीक है, ऋतु भी हमारे साथ बनी है। ऋतु, इस फैसले को अगर देखें तो ये बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि लगातार जब 13 जनवरी को यूजीसी की तरफ से ये नए नियम जो है बताए गए थे, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया, नाराजगी बढ़ती चली गई, और इसमें आप जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। अब ये फैसला कितनी बड़ी राहत है ऋतु? बिल्कुल आशीष, और जैसा कि यहाँ पर जो हमारे खास मेहमान शिक्षाविद जुड़े हुए थे संतोष जी, उन्होंने भी इस बात को पुरजोर तौर पर हाईलाइट किया। और यहाँ पर ये जो कानून है सीधे तौर पर, जिसमें शिक्षण संस्थानों को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज का रुख कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से यहाँ पर 13 जनवरी को जो यहाँ पर सीधे तौर पर यह रेगुलेशन लाया गया, जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, इसको लेकर के बात सामने आती है। अब इसके क्या कुछ पहलू है और किस पर सवाल हो रहा है, वो डिटेल में जरा मैं रखती हूँ। मुख्य बातें इसकी 10 है। भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य, जिसमें इस कैंपस में कहा जाए कोई भी कॉलेज हो, उस कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुख्य तौर पर इसमें पॉइंटर था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बने, यानी कि ईओसी खोले जाए, जिसके जरिए सीधे तौर पर यहां पर एक बात निकलकर सामने आए कि जो छात्र वहां पर जा रहे हैं उनको भेदभाव ना महसूस हो, चाहे वो एससी से आ रहे हो, एसटी कैटेगरी से आ रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो। लेकिन इस पर भी बड़ा जो है यहां पर सवाल खड़ा किया है सवर्ण, जो ये है जो छात्र थे सवर्ण, वो बड़ा आरोप लगा रहे थे कि इसमें भी भेदभाव हो रहा है। ये जो 2012 वाला जो नियम था, जिसमें सीधे तौर पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के बात कही जाती है, ये उसे बाइफिकेट कर रहा था। जब एंटी डिस्क्रिमिनेशन वहां पर रूल में पहले से ही था, तो इस तरीके के नियम की जरूरत क्या थी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तीसरा बड़ा पॉइंट है ये कि इक्विटी कमेटी का ये गठन करना, ये किस इरादे से किया गया था, या इसका मूलभूत ढांचा क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी प्रतिनिधित्व, यानी कि कौन इसकी रिप्रेजेंटेशन करेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, यदि इस तरीके से डिवाइड किया जाता है क्लॉज के इतर, हम देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेट करता है जो सवर्ण जाति के छात्र हैं। अब ओबीसी को भी सुरक्षा मिले, इस तरीके की बात। अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी इसमें है, उन्होंने कहा 2012 के जो नियम है वो ही आगे तक चलेंगे, वो ही आगे लागू रहेंगे, यानी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो लॉ था 2012 का, वो भी कहीं से गलत नहीं था। अब संस्थानों की जवाबदेही बननी चाहिए। इस जो नए नियम है जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन में जो लाया गया है, इसमें जो संस्थान है वो सीधे तौर पर जवाबदेह बताए गए। कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी ये तो वो सारी चीजें थी जो आपने बताई ऋतु, ये वो थे जिनकी वजह से विरोध देखने को मिल रहा था और ये वाजिब सवाल थे, और उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है। संतोष जी, अब जब ये फैसला आ गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार को बोला गया है, नोटिस दिया गया है और पूछा गया कि भाई साहब आप लोग अब जो है इस पर अपना बात रखिए, 19 मार्च को जो इस पर सुनवाई होगी। अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है, जरा मुझे बताइए, क्योंकि ये भी बात तो सही है कि एससी एसटी और के साथ जिस तरह का भेदभाव देखने को मिल रहा था वो उस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो कभी कभार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, मीडिया के जरिए हम सभी को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ भेदभावपूर्ण स्थितियां हो रही हैं परिसरों में, लेकिन सिर्फ भेदभाव ही हो रहा है ऐसा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से सख्ती दिखाई दे रही थी और अस्पष्टता थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दबाजी में ये कोशिश की गई है, कोई बहुत ही शीघ्रता में नियम बनाए गए हैं। तो एक बीच का रास्ता लेके चलना बहुत जरूरी है। मैंने ये बात कही थी कई जगह कि जो समरसता है वो अप्रभावित रहनी चाहिए। जो कक्षा में और परिसरों में जो समरसता का माहौल है विद्यार्थियों के बीच, उसके स्थान पर कहीं ना कहीं से ये जो नियम आए थे वे एक गैप उत्पन्न कर रहे थे, बहुत बड़ी खाई। विश्वविद्यालय ही वो स्थान होते हैं जहां पर इस खाई को पाटा जाता है, ताकि जब ये भविष्य के नागरिक बने जाके अपनी जिम्मेदारी उठाएं अलग अलग स्तर पर जाकर, तो वो उन पुरानी बातों से दूर हटके जो जातिवाद पर आधारित हैं, अलग अलग आधार पर भेदभाव पर आधारित हैं। बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा संतोष जी कि अब बीच का रास्ता क्या है, 10 सेकंड में। बीच का रास्ता यही है कि विवादित प्रसंग जो है वो समाप्त किए जाएं और समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, न्याय की स्थापना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। ऋतु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।